गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों का ज्ञाता हो, न मात्र शास्त्रों का ज्ञाता हो बल्कि शास्त्रों का जो वचन है उसके जीवन में आचरण हो, आचरण के रूप में दिखाई पड़े। मात्र जानकार नहीं, मात्र शास्त्रों को कंठस्थ किया हुआ नहीं तो कहानी कहे सुनने में आती है। एक पंडित जी से बहुत अच्छी कथा कहते थे, कथा बहुत अच्छी करते थे पंडित जी। उसकी पत्नी थी पंडिताइन, और उनकी सहेलियों ने कहा, अरे तुम्हारा पंडित तो बहुत अच्छी कथा कहता है, हम तो सुनने जाते हैं। पंडिताइन को भी मन हुआ कि देखो मेरा पंडित कैसे कथा कहता है, मेरी सहेलियां तारीफ करती हैं। अब पंडिताइन का पंडित कितना भी सुंदर कथा कहे, घर की मुर्गी दाल बराबर तो होता ही है ना। हाँ? दूसरों के लिए गुरु, दूसरों के लिए पंडित, दूसरों के लिए ज्ञानी, और अपने लिए क्या ज्ञानी? देश का राष्ट्रपति हो तो पूरे देश का राष्ट्रपति है ना, लेकिन उनकी पत्नी के लिए तो मात्र पति ही है, होता है कि नहीं? मात्र पति। सब सहेलियों ने खूब तारीफ की तो सोचा कि आज मैं भी जाऊं, लेकिन आज पंडित जी सुबह सुबह बाजार गए और बाजार में देखा बढ़िया बढ़िया बैगन आया है। बैगन की सब्जी बहुत पसंद थी पंडित जी को, उसने सुंदर बैगन की सब्जी लाया था। वही छोटे छोटे बैगन होते हैं ना, लंबे लंबे, जिसका भरता वर्ता बनाते हैं, फाड़ फाड़ करके मसाला डाल करके लाया था। लाने के बाद चेता करके गया पंडिताइन को, देखो ठीक से बनाना, भरता बनाना, आज मैं कथा करके आऊंगा, अब बढ़िया भोजन बनाना, सुंदर तरीके से बनाना तुम। पंडिताइन ने उसको बढ़िया तरीके से बनाया, भरता बनाया बैगन का, आलू वालू डाल के। अब जो भी आपको ज्यादा पता है क्या कैसे बनता है, सुंदर तरीके से बनाया, अच्छा तरीके से बनाया। और बनाने के बाद ख्याल आया भोजन तो बन गया है और पंडित जी के आने में विलंब है। वो भी चली गई कथा सुनने। पंडित जी ने कथा प्रसंग में कुछ ऐसा प्रसंग निकाला था कि बैगन का ही प्रसंग निकल गया। संयोग की बात थी, पंडिताइन सुनने आई और बैगन का ही प्रसंग निकल गया। पंडित जी कहते थे, देखो ये बैगन का मतलब बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं होता, बैगुन है। सबसे खराब सब्जी यदि कोई है तो बैगन है। बैगन कभी खाना ही नहीं चाहिए। बैगन खाओ, ज्यादा खाओ तो खुजली पैदा होती है। बैगन ज्यादा खाओ तो अनपच होता है। बैगन में एक भी गुण नहीं है, जितने भी हैं सब अवगुण ही अवगुण है, बदगुण ही बदगुण है, बैगुन ही बैगुन है। बैगन कभी ना खाओ। पंडिताइन ने दूर से सुना, कोने पे बैठी थी, अरे इतना अवगुण है। अब इतना अवगुण है, अब मैं अपने पंडित को इतना अवगुण वाला सब्जी कैसे खिलाऊं? अब पंडित जी तो कथा किए, सब बेद बंदगी करने आए, पाय लागी करने आए, हाँ समय लगा, प्रसाद बांटे समय लगा। वो तो उठी और घर चली गई, घर जाकर के उसने बैगन की सब्जी फेंक दी। इतना अवगुण है, इतना बदगुण है, तो पंडित जी को क्या खिलाना? पंडित जी जब पहुंचे तो बड़ी भूख लगी थी। पंडित ने कहा, अरे पंडिताइन भोजन का जल्दी इंतजाम करो, आज बहुत भूख लगी है। हाथ पैर धोने गया, आसन बिछा था, आकर के बैठे, पीढ़ा लगा था सामने, भोजन परोसा गया, थाल परोसी गई। थाल में देखा चावल भी है, रोटी भी है, दाल भी है, सब है, बैगन का दाना नहीं है। उसने कहा बैगन कहां है? बैगन कैसे रहेगा जब बैगन में इतना अवगुण है, तो तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं? आखिर तुम मेरे पंडित हो, मेरे पति हो,
इतना तो ख्याल रखना मेरा धर्म है ना। जब इसमें इतना अवगुण है तो कैसे खिलाऊं? मैंने तो मैंने बनाया तो था, लेकिन जब तुम्हारी कथा मैंने सुनी, सहेलियां बहुत तारीफ करती थी, इसलिए आज कथा में चली गई। और तुम्हारी कथा मैंने सुनी, बैगन के बारे में पहली बार जाना कि इतना अवगुण है इसमें। आने के बाद जो सबसे पहले मैंने काम किया वो यही कि उसको फेंका। पंडित जी जब इस बात को सुना कि बैगन की सब्जी तो फेंक दी गई है, बड़ा निराश हुआ, उदास हुआ। उसने कहा, अरे पंडिताइन ये क्या किया तुमने? कहे, क्या किया मैंने? अरे तुमने फेंक दिया तो क्या करती? तुमने ही तो कहा खाने के योग्य नहीं होते, बैगन खाने के योग्य नहीं होता, बैगन की सब्जी खानी नहीं चाहिए, मैंने फेंक दिया। कहे, पंडिताइन तू समझती नहीं है, ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा? पंडिताइन तू समझती नहीं है, चौकी की बात को चौके पे नहीं लाई जाती। चौकी की बात को चौके पे नहीं लाई जाती, ये चौकी है। और जहां भोजन बनता है, जहां भोजन परोसते, वो चौका है। चौकी की बात को चौके पे नहीं लाई जाती। इसी को यहां उपनिषद में कहा गया कि शास्त्रों का ही मात्र ज्ञाता ना हो, शास्त्र को ही कंठस्थ किया ना हो, उसको अपने जीवन में आचरित किया हो, ऐसे गुरु की जरूरत है। ऐसे गुरु के पास जाओ साहब। इसलिए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। जो ढाई आखर को पढ़ ले, जो प्रेम को पढ़ ले, जो सत्य को पढ़ ले, सत्य भी ढाई आखर ही है। स एक तो आधा, य एक, ढाई हुआ ना। जो सत्य को जान लेता है, सबके अंदर विराजमान सत्य, सबके अंदर वह विराजमान चैतन्य तत्व, सत्य तत्व, जो उसे जान लेता है, जिसकी मैंने सुबह व्याख्या की थी। सुबह की थी कि कल की थी? जो सत्य को जान लेता है, उसे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं। श्रोत्रियम मतलब श्रुति का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जो श्रुति के वचन है, शास्त्रों के वचन है, जिसने अपने जीवन में आचरित किया हो। मात्र कहने वाला नहीं, मात्र बोलने वाला नहीं, उन वचनों पर चलने वाला भी। मात्र कथनी करने वाला नहीं, उन कथनियों पर रहनी भी जिसकी हो, ऐसे गुरु के पास जाओ।